नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बहुजन जननायक में। नया साल हमारे जीवन में नई उम्मीदें, नए विचार और नए संकल्प लेकर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नया साल केवल पार्टी और जश्न मनाने का ही नहीं, बल्कि खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने का भी मौका है? आज हम बात करेंगे शिक्षा का महत्व पर और चर्चा करेंगे कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार हमें शिक्षा को एक संकल्प के रूप में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। शिक्षा का महत्व और डॉक्टर अंबेडकर के विचार। शिक्षा केवल एक डिग्री या नौकरी पाने का जरिया नहीं है। यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का आधार है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो शोषण, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का ही साधन नहीं है, बल्कि यह समाज को बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह उपकरण है जिसके माध्यम से आप अपनी और अपने समाज की उन्नति कर सकते हैं। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बाबा साहब ने अपना प्रारंभिक जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बिताया। अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने यह साबित किया कि शिक्षा हर बाधा को पार कर सकती है। बाबा साहब का मानना था कि अगर बहुजन समाज को समानता और न्याय प्राप्त करना है तो शिक्षा उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक आंदोलन का आधार बनाया। उनके लिए शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता और अधिकारों के लिए लड़ने का माध्यम थी। शिक्षा और बहुजन समाज की स्थिति। भारत में जाति आधारित व्यवस्था ने शिक्षा को केवल ऊंची जातियों तक सीमित रखा। बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, जिससे उनका शोषण और दमन आसान हो गया। बाबा साहब ने बहुजन समाज को शिक्षा की ताकत का एहसास कराया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज खोलने की वकालत की और शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया। उनके प्रयासों से बहुजन समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। आज भी बहुजन समाज के कई लोग शिक्षा से वंचित हैं। गरीबी, भेदभाव और संसाधनों की कमी इसकी प्रमुख वजहें हैं। लेकिन बाबा साहब की प्रेरणा से यह समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नए साल पर संकल्प लें और शिक्षा को प्राथमिकता दें। शिक्षा जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान लाती है। यह शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। शिक्षित समाज एक सशक्त समाज होता है। हर घर में कम से कम एक बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दें। हर स्तर पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी लें। खुद भी नई चीजें सीखने का प्रयास करें। गांव और समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएं। शिक्षा के माध्यम से बहुजन समाज को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर समाज किसी पर निर्भर नहीं होता। यह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है। शिक्षा से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। बहुजन समाज को सरकारी और निजी क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। स्वरोजगार के लिए भी शिक्षा का महत्व है। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी ध्यान दें। तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लें। यह समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षा के बिना संगठन और संघर्ष की नींव कमजोर होती है। बाबा साहब की शिक्षा यात्रा और उनके संघर्ष से प्रेरणा लें। उनके संदेशों को समाज में फैलाएं। शिक्षा को सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनाएं। हर गांव और मोहल्ले में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं। बाबा साहब की सफलता की कहानी हर बहुजन के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा हर बाधा को पार कर सकती है। ऐसे युवा जो शिक्षा के माध्यम से समाज को बदल रहे हैं, उनकी उपलब्धियां दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं है, यह समाज को बदलने और सशक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। नए साल में बहुजन समाज को शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए। बाबा साहब का जीवन और उनके विचार हमें सिखाते हैं
कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हम संगठित हो सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। दोस्तों, इस नए साल में आइए हम सभी शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों को शिक्षित करें, खुद भी नई चीजें सीखें और समाज में शिक्षा का संदेश फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बहुजन जननायक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।